स्टार्ट में हम फ्रेड को देखते हैं। ये एक आइलैंड की ओर जा रहा होता है जहाँ का वेदर इसे चेक करना होता है। असल में इस आइलैंड का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है और इस चीज़ का रीज़न फ्रेड को पता करना है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि फ्रेड से पहले एक आदमी वहाँ पे काम किया करता था जिसकी उस आइलैंड में मौत हो गई थी एक रहस्यमयी तरीके से। फ्रेड जब अपने कैबिन में पहुंचता है तो वहाँ थोड़ी दूरी पे उसको एक लाइट हाउस दिखाई देता है जो कि उसके कैबिन से लगभग 1 किलोमीटर दूर रहता है। जब वो उस लाइट हाउस के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे ग्रनर नाम का आदमी मिलता है। ग्रनर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चले जाओ। फ्रेड को उसकी बातें समझ नहीं आती हैं और वो अपने कैबिन में वापस चला जाता है। जब रात को वो अपने कैबिन में बैठा रहता है तो वहाँ पे उससे पहले जो आदमी रहा करता था उसकी डायरी उसे मिलती है और इस डायरी में अजीब तरीके की ड्राइंग्स होती हैं, जैसे कि मछली मेढक की तरीके होती है और इंसान अजीब तरीके के होते हैं। यहाँ पे हमें एक क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि डायनासोर को खा रहा होता है और इस जगह पे साइड में लिखा भी रहता है कि डार्विन वॉज रॉन्ग, यानी कि डार्विन की थ्योरीज गलत थी। इसके साथ साथ वहाँ पे एक फ़ोटो होती है एक औरत की जिसमें लव लिखा रहता है, यानी कि हो सकता है कि ये उस आदमी की वाइफ की फ़ोटो हो। अब फ्रेड इन सब चीज़ों का रीज़न ढूंढ ही रहा होता है कि इतने में उसके दरवाजे के पास उसे अजीब तरीके की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो चेक करने की कोशिश करता है तो ये आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फ्रेड काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं होता है। इस वजह से वो नाइफ लेकर के कैबिन के नीचे बने बेसमेंट में छुप जाता है और उसको अपनी छत पे काफ़ी सारे लोगों की आने की आवाज़ सुनाई देती है और ये अजीब तरीके के क्रिएचर होते हैं। इनमें से एक उसके कैबिन में झांकता है और वो घबरा करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो सभी क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो अगले दिन बाहर निकलता है तो उसे देखने को मिलता है कि चारों तरफ कैबिन में खून बिखरा हुआ है, यानी कि उसने जिसके ऊपर अटैक किया था वो घायल हो चुका है। अब जब वो पैरों का निशान ढूंढता है तो वो सब समुद्र की ओर जा रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ क्रिएचर्स आए थे जो कि समुद्र से आए थे और वो उसके कैबिन की ओर बढ़े थे। अब फ्रेड काफ़ी घबरा जाता है, रात होने वाली होती है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो अपने कैबिन में चला जाता है। वो कैबिन से लकड़ियाँ बटोर करके अपने कैबिन के चारों ओर डाल देता है और उनमें मिट्टी का तेल डाल देता है। इसके साथ साथ वहाँ पे उसे एक गन भी मिलती है और उसमें काफ़ी सारी बुलेट्स भी होती हैं। वो उन सभी बुलेट्स को लेकर के तैयार हो जाता है ताकि वो क्रिएचर्स जब उसके ऊपर अटैक करें तो वो एक एक करके उन सबको जान से मार सके। अब रात हो जाती है और वो क्रिएचर्स फिर से उसके कैबिन की ओर बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे क्रिएचर्स होते हैं और वो एक एक करके उन सबको गोली मारना शुरू कर देता है। इस बीच वो खिड़की से जब बाहर झांकता है तो पहली बार उसे पूरा क्रिएचर दिखाई देता है। ये सब इंसानों के तरीके होते हैं लेकिन इनके शरीर का कलर कुछ अलग ही तरीके का होता है। अब वो काफ़ी देर तक गोलियां चलाता है और उसे एंड में पता चलता है कि उसके पास इतनी गोलियां हैं नहीं कि वो इन सभी क्रिएचर्स को मार सके और वो डर के आग जला देता है, जिस वजह से बाहर लकड़ियां जलने लगती हैं और वो क्रिएचर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इन सब में उसका कैबिन भी जलने लगता है। पर कैसे तैसे इन सब के बीच में फ्रेड ने उन सभी क्रिएचर से अपना पीछा एक और रात के लिए छुड़वा लिया होता है। अब अगले दिन वो पहुंचता है ग्रनर के पास। उसका पीछा करते हुए वो उसको देख रहा होता है कि ये क्या करेगा। जब वो थोड़ा आगे जाता है और वो उसको गन पॉइंट पे ले लेता है कि तभी वहाँ पे उन्हीं क्रिएचर्स में से एक अटैक कर देती है फ्रेड के ऊपर। फ्रेड काफ़ी देर उससे लड़ाई करता है और आखिर में उसको हरा करके उसके ऊपर गन तान देता है। वो ऑलमोस्ट उसे जान से मारने वाला होता है, तभी ग्रनर वहाँ पे आ जाता है और वो फ्रेड के ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम उसे नहीं मारोगे, वो मेरी साथी है। असल में ग्रनर ने उसको अपना बंदी बना करके रखा होता है और वो एक फीमेल क्रिएचर होती है, इस वजह से ग्रनर उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब यहाँ पे फ्रेड को ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब लगती हैं। अब धीमे धीमे फ्रेड की भी हिम्मत टूटने लगती है। ग्रनर उससे कहता है कि रात को हमारे ऊपर वो क्रिएचर अटैक करने के लिए आने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को तैयार कर लो। इसके बाद वो दोनों लाइट हाउस में चढ़ जाते हैं और उनके साथ वहाँ पे वो फीमेल क्रिएचर भी रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अंधेरे में काफ़ी सारे क्रिएचर लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर गोलीबारी होती है और इतना सारा खून खराबा देख करके फ्रेड बेहोश होना शुरू कर देता है और वहीं पे गिर जाता है। अगले दिन उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने ग्रनर खड़ा रहता है और गुस्साते हुए कहता है कि तुमने जो किया उसकी वजह से हम मारे जाते हैं। और इसके बाद वो उसे अगली रात के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। जब अगली रात आती है तो वो दोनों बाहर निकल के लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और ग्रनर उसको बाहर छोड़ करके गेट बंद करके अंदर बैठ जाता है जा करके। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि फ्रेड एक एक करके उन सभी क्रिएचर से लड़ाई करता है और उन सबको मारने में लगा रहता है। अगले दिन जब ग्रनर गेट खोल के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि फ्रेड ने लगभग सभी क्रिएचर्स को जान से मार दिया था और उसके बाद वो सब जो बचे वहाँ से भाग गए और उसका मुंह खून से सना रहता है और वो काफ़ी शॉक्ड भी होता है। असल में ग्रनर ने फ्रेड को बिल्कुल तैयार कर दिया होता है कि वो क्रिएचर से अब लड़ सके और अकेले ही उन सब का सामना कर सके। इसके साथ साथ काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं और वो दोनों मिलकर के उन सभी क्रिएचर से लड़ाई किया करते थे। अब एक दिन फ्रेड एक जहाज़ को थोड़ा दूरी पर देखता है और वो भागता है उठाने के लिए
फ्लेयर गन को। वो फ्लेयर गन की तरफ पड़ता है, लेकिन ग्रनर उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई आए और तुम्हें ले जाने के बदले इस आइलैंड के बारे में जान जाए। अब इस हमले के बाद काफी दिन तक वो क्रिएचर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते ही नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा वेपन्स भी नहीं होते हैं। और इस अटैक के बाद उन लोगों को पता चल गया होता है कि जब भी अटैक होगा इससे ज्यादा ही खतरनाक अटैक होगा और उनके पास लड़ने के लिए ज्यादा हथियार भी बचे नहीं होते हैं। ऐसे में जब इधर उधर फ्रेड घूम रहा होता है तो वो देखता है, फ्रेड उससे कहता है इसका मतलब उस शिप के अंदर डायनामाइट्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इन क्रिएचर्स को जान से मार सकते हैं। अब इसके बाद एक सड़े गले सूट को पहनने के बाद फ्रेड पानी में नीचे जाता है वहां से डायनामाइट्स लाने के लिए। जब वो उस शिप के पास पहुंचता है और डायनामाइट्स को निकाल रहा होता है कि तभी वहां पे उन सभी क्रिएचर्स के बच्चे उसके पास आते हैं। फ्रेड काफी डरा होता है कि सब उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन वो सब बच्चे उसको कुछ भी नहीं करते हैं और वहीं पे खेलते खेलते चले जाते हैं। अब फ्रेड डायनामाइट्स लेकर के ऊपर पहुंचता है और ग्रनर उन सभी डायनामाइट्स को लाइट हाउस के चारों तरफ इधर उधर बिछा देता है ताकि जब वो क्रिएचर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए तब इनकी हेल्प से वो उन सभी क्रिएचर्स को खत्म कर सके। लेकिन उस रात भी कोई भी क्रिएचर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता ही नहीं है। अब क्रिएचर्स को अपने पास आता ना देख करके ग्रनर काफी गुस्सा जाता है और वो भाग करके एनएरिस के पास जाता है और उसको पीटना शुरू कर देता है ताकि वो आवाजें निकाले और वो क्रिएचर्स वहां पे आए। एनएरिस ऐसा ही करती है और काफी सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे ग्रनर डायनामाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, लेकिन डायनामाइट्स चल नहीं रहे होते हैं और वो क्रिएचर्स लाइट हाउस के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी फ्रेड यहाँ पे एंट्री करता है और वो उस मशीन को ठीक करके डायनामाइट्स का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद धमाके होते हैं और वो जो भी क्रिएचर्स उस धमाके की रेंज में आते हैं वो एक एक करके मारे जाते हैं। हम देखते हैं फ्रेड को जो चारों तरफ इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी एक दिन उसे वहाँ पे उन क्रिएचर्स में से एक का बच्चा दिखाई देता है और उसे देख करके फ्रेड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसने इस क्रिएचर की पूरी स्पीशीज को ही एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं हुए और उनमें से अभी काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं। वो उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे काफ़ी ज़्यादा डरा करता था। इस बीच फ्रेड जब जाँच पड़ताल करता है तो उसे वहाँ पे उसी औरत की फ़ोटो मिलती है जिसको उसने मूवी के स्टार्ट में अपने कैबिन में देखा होता है और उसमें लव लिखा रहता है। इस फोटो में पीछे एक आदमी रहता है और ये कोई और नहीं ग्रनर ही रहता है। इसका मतलब ग्रनर ही फ्रेड से पहले का वो आदमी होता है जो वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए आया होता है, लेकिन उसने अपनी मौत का नकली प्लान बनाया होता है ताकि वो यहाँ पे अकेले रह सके। लेकिन फ्रेड इन सब के बारे में ग्रनर से कुछ भी नहीं पूछता है। अगले दिन जब वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने क्रिएचर्स के बेबीज को देखा होता है तो वहाँ पे उस क्रिएचर का बेबी आ जाता है और उसे देख करके वो काफ़ी खुश होता है। वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस क्रिएचर की स्पीशीज के बाकी बचे हुए क्रिएचर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और इनमें से एक एनएरिस भी रहती है और हमें पता चलता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं एनएरिस का ही है। असल में बार बार इंटीमेट होने की वजह से ग्रनर के साथ एनएरिस और ग्रनर का एक बच्चा हुआ होता है और वो यही होता है। तभी ग्रनर की यहाँ पे एंट्री होती है और उन सबके ऊपर गन तान देता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि ये आइलैंड ग्रनर का है और यहाँ पे वो क्रिएचर्स उसके दुश्मन हैं और वो क्रिएचर्स काफ़ी घबरा जाते हैं कि तभी फ्रेड उसको वहाँ जाने के लिए कह देता है, लेकिन ग्रनर एक गोली चला देता है जिससे कि उस क्रिएचर में से एक बच्चे की मौत हो जाती है और ये बच्चा ग्रनर का ही होता है। अब ये सब देख करके फ्रेड काफ़ी गुस्सा जाता है और वो लाइट हाउस भागता है अटैक करने के लिए ग्रनर के ऊपर। वहाँ पे वो ग्रनर के ऊपर अटैक कर देता है और काफ़ी देर इन दोनों की फाइट चलती है, लेकिन ग्रनर आखिर में फ्रेड के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो हंसिया से उसको जान से मारने वाला होता है कि तभी चिल्ला करके फ्रेड उसका असली नाम ले लेता है। इस नाम को सुनते ही ग्रनर काफ़ी दुखी पड़ जाता है, क्योंकि उसने एक लंबे अरसे के बाद अपना असली नाम सुना होता है और वो अपने हाथ में रखा वेपन वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है गेट के बाहर वो सभी क्रिएचर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और एक एक करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ग्रनर जो उन सबसे लड़ाई कर सकता था पहली बार अपनी जिंदगी में हार मान जाता है। अब इसके बाद साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फ्रेड भी ग्रनर की तरीके रहने लगा है और रूटीन चेकअप के दौरान उसका ट्रांसफर हो गया होता है और एक नया ऑफिसर उसको रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे आया होता है। जब वो ऑफिसर लाइट हाउस में पहुँचता है तो वहाँ पे वो उससे पूछते हैं फ्रेड के बारे में। असल में फ्रेड उन लोगों को ग्रनर लग रहा होता है, लेकिन फ्रेड उनको अपना असली नाम नहीं बताता है और कहता है कि फ्रेड यहाँ से जा चुका है और तुम लोगों को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एनएरिस भी खड़ी रहती है, जो कि पानी में खड़े जहाज को देख करके भाग के जाती है अपने सभी क्रिएचर्स के पास और उनसे मना करती है कि तुम में से किसी को भी पानी के ऊपर नहीं आना है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।